नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आमलकी एकादशी व्रत कथा को और अंत में आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती। और देखिए प्रिय दर्शकों, यह कथा आप सुनेंगे ब्रह्मांड पुराण से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आमलकी एकादशी व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। इंद्रप्रस्थ के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर ध्यान की आभा थी, मन में धर्म चिंतन चल रहा था। तभी आकाश मार्ग में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देव वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और स्वर्णिम आभा से युक्त एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और उस रथ में पीताम्बरधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका मुखमंडल सूर्य की भांति तेजस्वी था। मुकुट में कौस्तुभ मणि दमक रही थी और उनके कर कमलों में पंचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र शोभायमान थे। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने श्रद्धा से उठकर श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया। और फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे माधव, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन का क्या महत्व है? कृपया हमें इसका रहस्य समझाइए। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले कि हे धर्मराज, आज का दिन अत्यंत ही पुण्यदायक है। यह दिन श्री शिव और श्री विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन भगवान शंकर माता पार्वती जी का गौना कराकर काशी लौटे थे और जैसे ही वे अपने गणों के साथ नगर में प्रविष्ट हुए, भक्तों ने हर्षो उल्लास से अबीर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया। काशी के कोने कोने में भगवान शिव और देवी पार्वती के इस आगमन का उत्सव मनाया गया और तभी से यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, रंगभरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा कि हे राजन, इसी दिन एक और दिव्य घटना भी घटित हुई थी। यह एकादशी भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। मेरे अनन्य भक्त इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे व्रत रखते हैं और श्री हरि की आराधना करते हैं। यह वृक्ष सत्व गुण का प्रतीक है और इसका पूजन करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इसे आंवलकी एकादशी कहा जाता है। जो भी भक्त इस दिन आंवले के नीचे दीप प्रज्वलित करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं, वे निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर पांडवों ने श्रद्धा सहित इस व्रत को करने का संकल्प लिया। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से विजया एकादशी का महात्म्य, जो कि महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब आप हमें फाल्गुन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम और महात्म्य भी बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, इस समय मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ा हुआ वह प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे राजा मांधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। तो राजा मांधाता ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाभाग्य, सबसे पहले मैं आपको यह किस प्रकार उत्पन्न हुई यह बताता हूँ। आंवला एक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवले की अर्थात आंवले के महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। और उसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग्य, उसे देखकर देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठता पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि यह वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह है जो सब के सब हमारे परिचित है।
किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिल जाता है और स्पर्श करने से उससे 2 गुना और इसका फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा यत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमय बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। तब ऋषि बोले कि अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले हे महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन है, देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तब आकाशवाणी हुई, जो समस्त भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। तब भगवान विष्णु के इन कथनों को सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले कि संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश को नमस्कार है। मायापति को प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। तब ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि अत्यंत संतुष्ट हुए और बोले कि हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? तब ऋषि बोले कि हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब श्री विष्णु भगवान बोले कि हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पादपों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आम्ल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रगणों, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। तब ऋषि बोले कि हे भगवान, इस व्रत की विधि भी बताइए। यह व्रत कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों को यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे द्विज, इस व्रत की जो उत्तम विधि है अब उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं इस एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्य से वार्तालाप न करें और अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें और स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे इत्तिके हर में पापम जन्म कोट्या समर्जितम। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। और फिर जल से स्नान करते हुए इस प्रकार कहे कि जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्दिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सभी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नान का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करें। उसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक
जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाते हुए जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य स्थापित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों अर्थात खीलों आदि से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णिम परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदरा नमः से कट भाग की, पद्मनाभ नमः से उदर की, श्रीवत्स धारण नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाई बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुख्याय नमः से मुख की, विशोक निधिय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की और मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र है। और उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें कि हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया करके आप ग्रहण कीजिए। और फिर उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा, वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आंवले वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर उसके बाद कुटुंब के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब आपको मैं बतलाता हूँ। सुनो, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब फल उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। और फिर उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, इतना कहकर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह दुर्दश व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब इसी विषय में मैं तुम्हें एक और प्रसंग कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा आदेश स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, इसलिए आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत ही पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन
जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे ही सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े और मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसीलिए इसको अवश्य मारना चाहिए। और फिर ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पे गिरते ही नष्ट हो गए और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। और फिर उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान लग रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? और वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। और फिर उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इसे आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार यह कथा यही समाप्त हुई। और चलिए अब सुनाते हैं आपको एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल
की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुधनि कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय।